जैसे कोई इंसिडेंट घटी, फिर उसके बाद हमें कंटिन्यूटी का ही नहीं पता, तो कैसे पता चलेगा प्रेजेंट तक वो किस रूप में आई है। कोई इंसिडेंट घटी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा, आज क्या प्रभाव, ये होती है कंटिन्यूटी। ये हमें पास्ट की गलतियों से सीखना सिखाएगी और उन गलतियों को दूर करके भविष्य और वर्तमान को अच्छा बनाएगी। सोर्सेज है, वहीं से इसकी हिस्ट्री को बताया गया। देखिए, जो इतिहास होता है ना, वो नहीं होता जो हम पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक आइडिया है, कैसा हुआ होगा, ठीक है, ध्यान होगा। हम हड़प्पा कल्चर की बात करें, अब इसके टाइम पीरियड की बात करें, आज हमें अपनी एनसीईआरटी की बुक्स के हिसाब से इसी को फॉलो करना है, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई थिंक ऑल आर फाइन, वॉइस क्लियर है, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। ये दूसरा पेन ले लिया गलती से, ये तो अपना पेन ले लिया जिससे कॉपी पे लिखते हैं, अब ये कॉपी थोड़ा है यहाँ। हमें आज शुरुआत करनी है हिस्ट्री की। क्लास का तो पता ही होगा, 12th क्लास की हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। अगर पूछे कोई भी व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, तो क्या लिखोगे? इतिहास। तो क्या करेगा? 0 नंबर। अब देखो, हिस्ट्री क्या है, किसी ने बताया, सिंपल से समझेंगे भाई, स्टडी ऑफ पास्ट। अब पास्ट में सब कुछ है, चलो तुम है ना एक काम करो, जो कल का दिन गया है वो भी तुम्हारा पास्ट था, और उसको ही स्टडी करना शुरू करो। क्या करा, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, क्या उसको क्या बोला, उसको क्या बोला, ये सारी चीजें। अगर एक व्यक्ति की एक दिन की हिस्ट्री भी आपको लिखनी पड़ जाए ना, अगर कंप्लीट उसके पास्ट की, तो ये भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये तो हम दुनिया की, भारत की हिस्ट्री चेक कर रहे हैं, तो स्टडी ऑफ पास्ट नहीं, इससे ये निकली स्टडी ऑफ इंपोर्टेंट इंसिडेंट्स ऑफ पास्ट। भाई इंपोर्टेंट इंसिडेंट कौन सी होगी फिर? किसी के लिए कुछ भी इंपोर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए इंपोर्टेंट कुछ हो सकता है, तो फिर कौन सी है इंपोर्टेंट? दैट हैज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, या दैट हैज इंपैक्ट्स, या इंपोर्टेंट इंपैक्ट, अच्छे प्रभाव। इंपोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण प्रभाव, अच्छे या बुरे। इंपैक्ट्स ऑन आवर प्रेजेंट और फ्यूचर, जिसके हमारे वर्तमान पे कोई ना कोई प्रभाव है, या जिसके हमारे भविष्य पे कोई ना कोई प्रभाव है, उन इंसिडेंट का, ठीक है। और ये जो स्टडी है ना, इसमें एक सीरीज देखी जाती है, क्रम, कंटिन्यूटी ऑफ इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स कौन सी? वही, फिर से एक और, इस स्टडी को स्टडी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंपोर्टेंट इंसिडेंट्स ऑफ पास्ट दैट हैज इंपैक्ट्स ऑन आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उन इंसिडेंट्स की कंटिन्यूटी का अध्ययन करना है, स्टडी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इंसिडेंट्स। जैसे कोई इंसिडेंट घटी, फिर उसके बाद हमें कंटिन्यूटी का ही नहीं पता, तो कैसे पता चलेगा प्रेजेंट तक वो किस रूप में आई है। कोई इंसिडेंट घटी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा, आज क्या प्रभाव, ये होती है कंटिन्यूटी। हमें घटनाओं की कंटिन्यूटी की स्टडी करनी है, और उन घटनाओं की कंटिन्यूटी की स्टडी करनी है जिनका हमारे वर्तमान या भविष्य पर प्रभाव है। क्लियर, सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान रख लोगे।
अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, कोई कहे भाई इसको पढ़ना जरूरी क्यों है, एक तो ये बात होगी, उन सारी चीजों का पता चल जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, जिनका प्रभाव है। अब आप बात करके चलो, मान लिया आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते, आप एक कास्ट में पैदा हुए, किसी भी मान के चलो लोअर कास्ट में, और आपने हिस्ट्री की नहीं पढ़ाई कर रखी, वैसे ही सोच रहे हो बैठे बैठे कि मैं इस कास्ट में क्यों आ गया, इस कास्ट में मैं क्यों पैदा हुआ हूं। आप अपने पिताजी के पास गए, उसके साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी कि फादर साहब इस कास्ट में क्यों पैदा करवा दिया, या तुम इस कास्ट में क्यों गए। मैं तो सोचूंगा शायद मेरे पिताजी इस कास्ट में आए होंगे तो इसलिए मुझे भी इस कास्ट में आना पड़ा। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, फादर की गलती है क्या ये कि वो आप इस कास्ट में पैदा हुए। फिर आप किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास गए, आप गए वहां के आईएएस ऑफिसर के पास कि जी मुझे अपनी कास्ट बदलवानी है, तो बदल देगा। चलो आप वहां के सीएम के पास गए कि जी मुझे कास्ट बदलवानी है, बदल देगा। प्राइम मिनिस्टर के पास गए, नरेंद्र मोदी से तो ताकतवर कोई नहीं है, वो बदल देगा आपकी कास्ट, नहीं। तो फिर ये कास्ट आई कहां से है, इसकी एक हिस्ट्री है। और पता लोग क्या कहते हैं कि बस साइंस इंपॉर्टेंट है, क्या ये आर्ट्स में क्या रखा है, क्या हिस्ट्री, ये तो फैक्ट्स हैं। वो तुम्हें पता होना चाहिए साइंस की भी एक हिस्ट्री है। जो आज टेक्नोलॉजी है वो आज थोड़ा है, उसकी जड़ बड़े पास्ट में है, और धीरे धीरे कैसे इवोल्यूशन हुआ साइंस का, वो भी एक इतिहास है। तो हिस्ट्री तो भाई ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तो आपने स्टडी करी और देखा कि भी वहां से कास्ट बने। आप किसी विशेष धर्म में हो, रिलीजन है, आप हिंदुस्तान में हो और किसी माइनॉरिटी के रूप में जन्म लिया, और मान लिया आपको ऐसा लगा कि भी माइनॉरिटी को यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और आप ये सोचते हो कि भी मैं इस रिलीजन में क्यों, तो आपके हाथ में है ही नहीं। ये अलग हिस्ट्री है कि भाई कैसे रिलीजन बने, किसने बनाए, और कैसे लोग इनसे जुड़ते हैं। ठीक है, आज देखो, आज मान के चलो आप एक लड़की हो, आप देख रहे हो कि लड़कों को ज्यादा राइट्स दे रखे हैं। लड़की जब पैदा होती है उतनी खुशी नहीं होती, सब ये सोचते हैं कि लड़का पैदा होना चाहिए। तो जो ये डिस्क्रिमिनेशन है ये कहां से शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत कहीं इतिहास में रही होगी। तो इसलिए जो आप हो, जो आप अपने सराउंडिंग में देखते हो, फील करते हो, इसके कारण आज के नहीं, ये कहीं पास्ट में है, वहीं से खोजने पड़ेंगे। तो हमारी वर्तमान स्थिति है, जो हमारी भविष्य की स्थिति है, इन सब को का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इतिहास पढ़ना जरूरी है। क्लियर है? अगर हमारी स्थिति हम पहले जानेंगे फिर उसको बदलेंगे। स्थिति को जानना और बदलना, जैसे कास्ट का पता चलेगा कहां से आई, और अब क्या कर रहे हैं, पहले ये माना गया भाई हो सकता है भगवान ने बनाई हो, फिर अब पता चला है तो इंसान की बनाई हुई है। तो इंसान की बनाई हो तो इंसान तोड़ भी सकता है या बिगाड़ भी सकता है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कास्टों के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन था वो कम हो रहा है, रिलीजन्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो कम हो रहा है, जो गोरे काले के बीच में जो भेदभाव हो कम हो रहा है। क्योंकि ये सारी चीजें किसने बना रखी है, आदमी ने बना रखी है। और आदमी ने, अगर कोई बनाने वाला आदमी है तो उसको बिगाड़ने वाला आदमी हो सकता है। पहले हम क्या करते हैं, इतिहास से अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में जानते हैं कि भी हम कैसे हैं, हम जो भी हैं कैसे हैं, हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हुआ है। फिर इसके बाद हम उसी सीख से अपने जो फ्यूचर है उसको ठीक कर सकते हैं। जो भी कमियां रही है, ऐतिहासिक भूल रही है, उनको सुधार के हम भविष्य में अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे एक और छोटा एग्जांपल, आप किसी साल फेल हो गए, फेल होने के बाद आपने अगले साल उसी क्लास में एडमिशन ले लिया। आप सोच रहे हो कि भाई क्या क्या गलती आ रही, आप उस पूरे साल को स्टडी करो पिछले वाले को, कि टीचर्स बोलते थे बार बार पढ़ ले, वो बड़े मतलब इमोशनल होकर भी टीचर्स ने बताया कि पढ़ाई की क्या वैल्यू, आपने नहीं पढ़ाई करी। आप घर गए, घर पे जाते खेलने चले गए, खेलने नहीं टाइम खराब करने, खिलाड़ी नहीं हो आप। अगर खिलाड़ी हो
तब फेल हुए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। खिलाड़ी तो हो नहीं, खेलने गई ऐसे ही टाइम पास करने, और जब ये पुरानी सारी चीजों से आप निचोड़ निकाल लोगे ना, हाँ भाई मेरा ये कारण था, और फिर आप अगले साल थोड़ी मेहनत करके उससे सीख लेकर अगले साल पास कर सकते हो। यही कहानी है। और यही है कि भाई हर जो सफल व्यक्ति, पता है सफल कौन होता है? जो अपनी असफलताओं से सीख ले, जो पास्ट में करी गई असफलताएं है ना उसे जो मिली है, उनसे सीख लेकर फ्यूचर में उनको नहीं करेगा, वो ठीक है। तो हिस्ट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमें पास्ट की गलतियों से सीखना सिखाएगी और उन गलतियों को दूर करके भविष्य और वर्तमान को अच्छा बनाएगी। इंपॉर्टेंस पता चल गई, हिस्ट्री की डेफिनेशन पता चल गई। ये मैच फैक्ट नहीं है किसका राज था, अंग्रेज कब आए, गवर्नर जनरल कौन था, राजा कौन था, अकबर कौन था, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री एक जीवंत सब्जेक्ट है। इसको है ना आप अलग तरीके से फील करने की कोशिश करोगे तो आप हिस्ट्री की गहराइयों में पहुंचोगे, ठीक है। अब जैसे आज आप पेड़ पौधों की पूजा करते हो, पीपल का पेड़ सुना है? सुना है, सबने सुना है। आप अपने पिताजी से, दादाजी से पूछना कि पिताजी मैं चाहता हूं जो ये पड़ोस में पीपल का पेड़ है इसको कटवा दो, तो वो कहेगा पीपल के पेड़ बदतमीज है क्या? क्या सिखाते हैं टीचर्स? हमें ही गाली सुनवाओगे, पीपल का पेड़ काटते हैं, कहां से आया उसको? और वो तुम पूछो कि दादाजी आपको कैसे पता चला ये पीपल इंपॉर्टेंट है या भाई इसमें कुछ अलग लेवल की शक्तियां हैं, इसको नहीं काटना चाहिए, इसमें कोई मोरल इश्यू है, तो बताएगा उसके पिताजी ने बताया। उसके पिताजी को किसने बताया? उसके पिताजी ने बताया। तो ये बहुत पुराने समय से, अभी जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में है। तो वहां से देखोगे, वहां पे है ना सबसे पहले पेड़ों की पूजा होती थी। चलो आप और एक एग्जांपल, गाय। गाय को मां क्यों मानते हो? आपको नहीं पता? आप अपने बच्चों को सिखा के चले जाओगे, वो भी मां मान लेंगे। आपके पिताजी को उसके पिताजी ने सिखाया, ये मां कहां से आई गाय? अपने पिताजी को बोलो कि पिताजी आप चिकन खाते हो, आप फिश खाते हो, आप और भी सारी चीजें खा सकते हो, गाय को क्यों नहीं? तो तुम्हें धमका देगा कि गाय का बदतमीज है, गाय का नाम भी ये हमारी माँ के बराबर। कहां से आई है ये माँ? कोई न कोई इतिहास रहा होगा, कोई ऐसी इंसिडेंट्स घटी होंगी पास्ट में। क्लियर है ये बात? अच्छा, भगवान का कॉन्सेप्ट, शिव की मूर्त, विष्णु भगवान, ये कहाँ है? तुम्हारे पिताजी जब पैदा हुए तब भी थे ये, उनके पिताजी पैदा हुए थे तब भी थे, और उनके पिताजी पैदा हुए थे तब भी थे। पर कोई न कोई ऐसा समय था जब ये कॉन्सेप्ट नहीं था। कोई ऐसा कालखंड जरूर रहा होगा जब किसी चीज को हमने शक्ति का आकार दिया कि भाई ये शक्ति है। आदि मानव थे, बारिश होती ना तो डर जाते कि भाई पता नहीं कौन सी शक्ति है, कोई हमारे ऊपर श्राप दे रहा है, कोई हमारे ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके हमें दुखी कर रहा है। आज पता चल गया बारिश कैसे होती है। तो हम देखते आए भाई, पहले तो पता नहीं क्या शक्तियां, फिर कोई भगवान, कोई इंद्र, कोई ये कोई वो, ऐसे सीखते चले गए। फिर साइंस का डेवलपमेंट होता है, फिर आज हमें पता है कि बारिश का रीजन इंद्र भगवान नहीं है। और तो पता हो चाहिए ना, इसका एक साइंटिफिक कारण होता है। सीख लिया हमने पास्ट से, तो पास्ट में हैज घटनाएं नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, स्टडी ऑफ फैक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। Study of continuity of incident, important incident that has important role on our present and future. क्लियर है भाई? ठीक है, अब देखते हैं क्या करेंगे। एक मान लिया हम, एक पीरियड है हिस्टोरिकल पीरियड, एक है प्री हिस्टोरिकल। ठीक है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड क्या है? जिसके लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ रिटन
या लिटरेरी एविडेंस। और इसमें ये एविडेंस है। हमें जो सबसे पहला चैप्टर करना है वो है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ध्यान दे भाई, ये इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री पता होना चाहिए। चैप्टर फर्स्ट है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ईंटें, मनके और अस्थियां, हड्डियां, अस्थियां, ये है चैप्टर का नाम। फिर से एक यहां पे छोटा सा नोट लिख लें, जो मैं यहां लिख रहा हूं ना भी उसको कॉपी में उतारते रहें। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हमारे पास जो हिस्ट्री आती है, जो हिस्ट्री हम खोजते हैं, उसके क्या सोर्स हो सकते हैं। देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोर्सेज। एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल, इनको पुरातात्विक सोर्सेज बोलते हैं। एक होते हैं लिटरेरी, इनको हम साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। इसमें जैसे लिखित किताबें हैं, बुक्स वगैरह। इसमें है बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है खुदाई में मिली, ये सारी की सारी ब्रिक्स हैं भाई, मोर हैं, सील्स हैं भाई, वॉल्स हैं, कोई दीवार मिली है, कोई मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, मुद्रा है, जो करेंसी है, ये सारी की सारी क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब जो हमारा फर्स्ट ये है, देखिए इसका एग्जाम्पल है हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना, उसके हमारे पास केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। इसके बाद की जो ऐतिहासिक इतिहास है, उसमें हमारे पास ये दोनों ही प्रकार के सोर्स है, पुरातात्विक भी और साहित्यिक भी। बट हड़प्पा की अगर बात करें तो केवल और केवल पुरातात्विक हमें सोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ेगा। इसलिए इसको प्री हिस्ट्री में गिना जाता है, प्राग इतिहास या आद्य इतिहास। अब बोलोगे कि ऐसे है ही नहीं, कुछ लिखित है, कुछ लिपि लिख रखी है, बट उस लिपि में लिखा क्या है वो हम समझ नहीं पाए। मेन चीज ये है, जब हम जो इसके लिटरेरी सोर्स है उससे कुछ जान ही नहीं पाए तो इनका क्या यूज है। कई कई जगह पे मोहरों पे लिख रखे हैं, बट उसके बावजूद भी हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं कि लिखा क्या गया है। तो इसलिए इसके जो ये है ना, ब्रिक्स हैं, सील्स हैं, मोर हैं भाई, सिक्के नहीं है, मनके हैं, बोन्स हैं, इन्हीं के आधार पर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को रिक्रिएट करा है, ठीक है। तो वो हिस्ट्री तो ध्यान रखना है, यहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं वहीं से इसकी हिस्ट्री को बताया गया। देखिए, जो इतिहास होता है ना, वो नहीं होता जो हम पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक आइडिया है कैसा हुआ होगा। जैसे मान के चलें क्लास बैठी है, और या क्लास क्या कहीं भी अगर हम ऐसे ही दफन हो जाए और फिर उसकी 10-20 हजार साल के बाद खुदाई हो, तो देखोगे बहुत सारे मोबाइल फोन मिले, तो ऐसा लगेगा ये डिवाइस थी भाई। अब ये उस टाइम पे स्क्रीन तो इसकी हो सकता है ना मिले, उस हिसाब की खराब हो जाएगा, इसका क्या यूज होता होगा वी डोंट नो। अब मेरा अगर मैं यहाँ की बात करूं तो उस टाइम पे तो हो सकता है भाई हाथ में ही स्क्रीन,
ऐसा सिस्टम आ जाए, अपनी आंखों में ऐसे लेंस आ जाए, वहीं पे इंटरनेट से हम अपनी आंख से ही देख लेंगे, कैमरे वगैरह मिलेंगे, कैमरे का कुछ प्लास्टिक कोई लेंस मिला तो पता नहीं भी प्लास्टिक की ये धातु है, शायद ये उस समय की वीडियो बनाने के लिए रखी गई होगी, या फिर ये आंख पे लगा के दूर की वस्तुएं देखने के लिए काम करती होगी। तो देर कैन बी सो मेनी आइडियाज अबाउट अवर पास्ट। ठीक है, तो ये आइडिया है, और जिस आइडिया को ज्यादातर इतिहासकार मान्यता देंगे उसी को हम सच मान लेंगे। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात करेंगे। अब 2-3 लोगों के नाम याद रखने हैं। एक तो है 1826, ये ईयर है, इसको ध्यान रखना भाई। चार्ल्स मैसन, एक ब्रिटिश अधिकारी थे चार्ल्स मैसन, इन्होंने पहली बार ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक्सपीरियंस करा था कि शायद कोई विकसित सभ्यता हो सकती है इस एरिया में जहां पे ये संस्कृति मिली है। बट इसने फिर ना ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया और एक मौका गवा दिया। ठीक है, एक फिर 1921 में एक नाम ध्यान रखना है, जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल बने हमारे यहाँ के सर्वेयर जनरल। इन्होंने क्या करा, यहां पे एक और नाम आया, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा नामक जगह की खुदाई करी और वहां से एक विकसित सभ्यता के अंश निकाले। ठीक है, और चूंकि सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता पड़ा। क्लियर है। 1922 में एक और नाम, राखलदास बनर्जी, इन्होंने खोज करी मोहन जोदड़ो की। हड़प्पा नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो कौन सा था, हड़प्पा, 1921 में, और 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा गया। ठीक है, वो मोहनजोदड़ो खोजा गया राखलदास बनर्जी के द्वारा। ध्यान रह जाएगी भाई। इनका है, मैं एक, हाँ 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 हाँ, अभी उसी नाम पे यहीं पे ध्यान था मेरा कि लॉर्ड कर्जन उनके काल में था, लॉर्ड कर्जन के काल में 1900 के आसपास राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी। इस संस्कृति को वी ऑल्सो कॉल्ड सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी जो संस्कृति मिली है सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी नाम दिया गया। क्यों, क्योंकि जो उस समय पे मोस्ट ऑफ द जो प्लेसेस खोजे गए वो सिंधु नदी के आसपास के एरिया में थी, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता ही बोला जाता है। फिर बाद में पता चला कि भाई भारत में इसके बहुत प्लेस हैं, और सरस्वती नदी, अभी सरस्वती नदी भारत में नहीं पाई जाती, वो हो सकता है विलुप्त हो गई होगी या उसने रास्ता बदल लिया, वी डोंट नो। बट आज इसका जो नाम है वो सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी है, और हो सकता है अगले 20, 30, 50 साल में जब और एविडेंस मिलेंगे
जब दोबारा से एनसीईआरटी की बुक्स को रिवाइज करा जाएगा तो हो सकता है नाम अगली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह सरस्वती वैली या इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन इसमें आपकी बुक्स में मिले। ठीक है, ये दो फैक्ट ये ध्यान रखेंगे, भी छोटे मोटे फैक्ट हैं ये इसके बुक चैप्टर के बारे में। अब है एक इसमें डेफिनेशन आती है कल्चर। भाई इसका नाम हड़प्पा संस्कृति क्यों है? एक हम सिविलाइजेशन को भी देखेंगे, सिविलाइजेशन क्या होता है, पहला क्या देखना है, कल्चर क्या होता है। अगर कल्चर बोल लेंगे किसको, डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स हों, मतलब विशेष प्रकार के ऑब्जेक्ट मिले हों, जहां पे विशेष प्रकार के ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो दूसरे आसपास के एरिया में ना मिले हों, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया हो और एक एरिया है जैसे ये स्पेसिफिक एरिया, और इसमें जो ऑब्जेक्ट मिले हैं वो दूसरी जो कल्चर है उसमें नहीं है। तीसरा स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड का मतलब एक निश्चित समय काल में, एक कालखंड है निश्चित, जैसे हड़प्पाई कल्चर का है तो इसको हम ये है 2600 बीसी से 1900 बीसी, हड़प्पा संस्कृति का जो टाइम पीरियड माना जाता है। अगर कहीं भी कोई स्पेसिफिक एरिया है और किसी टाइम पीरियड में वहां पे ऐसे ऑब्जेक्ट मिले हैं जो दूसरी जगह पे नहीं थे तो उसको कल्चर माना जाएगा। और हड़प्पा संस्कृति में एरिया भी मैं अभी बताऊंगा, टाइम पीरियड तो फिक्स, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हम देख लेंगे, आप भी देख लोगे कि ये कल्चर था कि नहीं था। एक और, अगर हम एक और शब्द इसके लिए यूज करते हैं सिविलाइजेशन, क्या कल्चर और सिविलाइजेशन सेम है? देखिए आप हिस्ट्री की बुक में पढ़ोगे तो लगभग इन दोनों ही शब्दों का, हड़प्पा संस्कृति भी हड़प्पा सभ्यता भी, दोनों ही चीज एक साथ ही मिलेंगी। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन, क्या है ये? जब मान लिया एक बड़ा एरिया है, यहां पे एक कल्चर है, ये यहां पे ये दूसरा कल्चर है, ये यहां पे तीसरा कल्चर है, ये ऐसे है, सारे कल्चर हैं अलग अलग पर फिर भी कोई एक चीज है जो इनमें कॉमन है। देखिए ये रही, ये वाला, ये पॉइंट और ये पॉइंट, मान लिया ऐसा ही कोई कल्चर है, ये पॉइंट यहाँ कॉमन होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको एकता के सूत्र में बांध रखी है। अब अगर आप पूरे भारत की बात देखोगे ना तो एग्रीकल्चर पैटर्न, ठीक है, लगभग सेम, बाई वे ऑफ लिविंग लगभग, जहां की देखो ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर है, जहां जैसा मौसम होगा ना नॉर्मली वहां वैसे ही लोग। तो भारत जिस जहां पे पड़ता है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया में, तो काफी बड़े हिस्से का एक जैसा ही लाइफस्टाइल रहा है, जैसे नॉर्थ इंडिया में। तो आप देखोगे ये सिविलाइजेशन होगी जिस एक बड़े ज्योग्राफिक एरिया में अगर कई सारी संस्कृतियां किसी एक कॉमन धागे से या किसी एक कोई कारण है जो इनको जोड़ रहा है, तो वो सारी कल्चर एक बड़ी सिविलाइजेशन का रूप ले लेंगे। ठीक है, ध्यान होगा। हम हड़प्पा कल्चर की बात करें, अब इसके टाइम पीरियड की बात करें। टाइम पीरियड क्या था? देखो बहुत सारे इतिहासकार हैं जो अलग अलग इसका टाइम पीरियड बताते हैं, बट आज हमें अपनी एनसीईआरटी की बुक्स के हिसाब से इसी को फॉलो करना है। ठीक है, 2600 बीसी से 1920। तुम सरप्राइज होगे, जब हम पढ़ते थे ना तो 2350 से 1750 भी था ये,
बट अब एनसीईआरटी ने इसको मान्यता दी है। कैसे पता चला? कार्बन डेटिंग की सहायता से। कार्बन डेटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके हम ये पता चलता है भाई कोई चीज कितनी पुरानी है। तो कार्बन डेटिंग जो पद्धति है उससे ये पता चला। अब आपकी हिस्ट्री की बुक में 2-3 ऐसी टर्म मिलेंगी, जैसे बीसी, इसको बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट। एडी, एनो डोमिनी बाई सीई, कॉमन इरा, बीसीई, बिफोर कॉमन इरा। ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन इरा। देखो जो क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म के बाद को माना जाता है कॉमन इरा, और उनके जन्म से पहले बिफोर कॉमन इरा, ठीक है। और उनसे बिफोर क्राइस्ट, उनके जन्म से पहले बिफोर क्राइस्ट। क्लियर है? जब हम बीसी की बात करते हैं, इससे पहले, मतलब ये है 0 और ये है एडी, और बीसी का मतलब है 0 से पहले, और एडी है 0 के बाद, यहां पे क्राइस्ट का जन्म है, ये मान के चलना है। इससे पहले हम जो समय है उसके बाद में बीसी लगाते हैं, और इसके पहले पता कैसे? जैसे 200 बीसी है आज, तो अगला साल होगा 199 बीसी, उसके बाद जो साल आएगा वो 198 बीसी। यहाँ पे क्या है, जैसे आज 200 एडी है, तो अगला साल आएगा 201 एडी, फिर 202 एडी। पता है इस बात का भाई? पहले है ना उल्टा चलेगी, जैसे मान के चलो 0 से मान ले आज है, तो आपका जन्म कितने साल पहले हुआ? मान के चलो आप 15 साल के हो, तो आपका जन्म हुआ 15 साल पहले। आज मान के चलो आज को क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो क्राइस्ट के जन्म से 15 साल पहले आप पैदा हुए। और आप 1 साल के कब हुए? आज से 14 साल पहले 1 साल के हो गए भाई। 15 साल पहले तो पैदा हुए हो, 1 साल फिर बड़े हो गए, तो आज से 14 साल पहले 1 साल के हो गए। आज से 13 साल पहले 2 साल के, आज से 12 साल पहले 3 साल के, आज से 11 साल पहले 4 साल के। देखो कैसे, 15 साल पहले तो थे 0 ईयर के, आप पैदा हुए हो। 14 साल पहले थे 1 साल के। अच्छा एक और सुनो, 2023 है, मान के चलो आपका जन्म है 2010 में, 13 साल पहले, तो 2010 में आप कितने साल के थे? 0 साल के। फिर 13 की बात है, 13 साल की। फिर 12 साल पहले अगर मैं 2011 की बात करूं तो आप 1 साल के थे। आज से 11 साल पहले की बात करूं तो 2 साल के थे। आज से 10 साल पहले 3 साल के। आज से 9 साल पहले 4 साल। तो पहले जो टाइम था ना 200, 199, 198 ऐसे आता था, फिर ये ऐसे आता था, यहाँ पे 0 पे पहुंच गया, 197, 196, 195, फिर 85, 84, 83, 0, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 200, 201, 202। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन सी टर्म ध्यान रखनी है, ये इसका टाइम पीरियड ध्यान रखना है। ठीक है, इससे आगे की कथा कहानी कल की क्लास में। देखो हिस्ट्री से डरना नहीं है, जो नोट्स भेजूंगा वो अलग बात है, यहाँ पे जो है ना इसको नोट डाउन करते रहना बस। ठीक है, और आपके पास तो इतनी फैसिलिटी है, इसको फिर से देख लेना, याद नहीं हो जाएगी, 2-3 बार याद करो, याद हो जाएगी। क्लियर है? थैंक यू, बाय।